हेलो एंड वेलकम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड चैप्टर का, वह स्वास्थ्य क्या है, इसके महत्व या उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले हम करेंगे स्वास्थ्य के बारे में डिस्कशन। स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य से सभी परिचित हैं। सामान्यतः पारस्परिक व रूढ़िगत संदर्भ में स्वास्थ्य से अभिप्राय बीमारी की अनुपस्थिति से लगाया जाता है, परंतु यह स्वास्थ्य का विस्तृत आधार नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति का वह गुण है जिसमें वह मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तथा जिसके सभी शारीरिक संस्थान व्यवस्थित रूप से सुचारू होते हैं। इसका अर्थ न केवल बीमारी अथवा शारीरिक कमजोरी की अनुपस्थिति है, अपितु शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना भी है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति का मन या आत्मा प्रसन्नचित्त और शरीर रोग मुक्त रहता है। कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य ये नहीं है कि आपको कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। स्वास्थ्य वो है जिसमें आपका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक हो, शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी ठीक हो, आंतरिक स्वास्थ्य है वो भी ठीक हो। इन सभी को मिलाकर एक स्वस्थ व्यक्ति बन पाता है। स्वास्थ्य का महत्व या उपयोगिता। अच्छे स्वास्थ्य के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर सकता। अस्वस्थ व्यक्ति समाज की एक लाभदायक इकाई होते हुए भी बोझ सा बन जाता है। एक प्रसिद्ध कहावत है, स्वास्थ्य ही धन है। यदि हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो हम जिंदगी में बहुत सा धन कमा सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य का न केवल व्यक्ति को लाभ होता है, बल्कि जिस समाज या देश में वह रहता है उस पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। साइरस के अनुसार अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ दोनों जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। इसलिए स्वास्थ्य का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। महत्व से हम आगे डिस्कशन करेंगे वह क्या क्या महत्व है। नंबर 1, स्वास्थ्य मानव व समाज का आधार स्तंभ है। यह वास्तव में खुशी, सफलता और आनंदमय जीवन की एक कुंजी है। अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति समाज व राष्ट्र के लिए उपयोगी होते हैं। उनके समाज या राष्ट्र में किसी न किसी प्रकार से ज़रूरत पड़ती रहती है। स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अरस्तु ने कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इस कथन से भी हमारे जीवन में स्वास्थ्य की उपयोगिता व्यक्त होती है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका मस्तिष्क भी अच्छे तरीके से नहीं काम करता, वो भी स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति के व्यक्तित्व को सुधारने व निखारने में सहायक होता है। स्वास्थ्य से हमारा जीवन संतुलित, आनंदमय एवं सुखमय रहता है। स्वास्थ्य हमारे जीवन शैली को बदलने में हमारी सहायता करता है। किसी भी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य का व आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। यदि किसी देश के नागरिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो उस देश का आर्थिक विकास भी उचित दिशा में होगा, क्योंकि अगर वहाँ पे बीमारियाँ कम होगी तो सारे अपना अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे, जिस कारण आर्थिक विकास की संभावना होगी। स्वास्थ्य से हमारी कार्य क्षमता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। कार्य करने की जो आपकी क्षमता है, किसी भी कार्य क्रिया करते हो उस पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। अच्छे स्वास्थ्य से हमारे शारीरिक अंगों की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलती है। आगे है इसका निष्कर्ष, कंक्लूजन। स्वास्थ्य एक गतिशील प्रक्रिया है जो हमारे शारीरिक संस्थानों को प्रभावित करते हैं। शारीरिक संस्थान क्या होंगे? जो आपके आंतरिक जो संस्थान हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, उस मस्कुलर सिस्टम, ये सारी चीज़ें संस्थानों में आ जाएंगी और हमारी जीवन शैली में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बदलाव करती है। अच्छा स्वास्थ्य रोगों से मुक्त होने के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक खुशहाली एवं प्रसन्नता को व्यक्त करता है। यह हमेशा अच्छा महसूस करवाता है। वर्जिल के अनुसार सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। इस तरह हमारे जीवन में स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्वास्थ्य की महत्ता बताते हुए महात्मा गांधी ने कहा है, स्वास्थ्य ही असली धन है, न कि सोने एवं चांदी के टुकड़े। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है तो क्या आप उन सोने और चांदी के टुकड़ों का क्या कर सकते हो? अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो ही वो आपके काम आ सकते हैं। स्वास्थ्य ही हमारा असली धन है। हम इसे खो देते हैं तभी हमें इसका असली मूल्य पता चलता है। जब हम किसी न किसी प्रकार की बीमारियों से घिर जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हाँ, कितना ज़रूरी हमारा स्वास्थ्य होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? आपकी जो दिनचर्या के जो नियम हैं उनके बारे में इसमें डिस्कशन की गई है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है? शारीरिक संस्थानों या अंगों का ज्ञान। जो आपके शारीरिक संस्थान है, हमें अपने शरीर के संस्थानों या अंगों जैसे दिल, आमाशय, फेफड़े, तिल्ली, गुर्दे, कंकाल संस्थान, मांसपेशीय संस्थान,
उत्सर्जन संस्थान आदि का ज्ञान होना चाहिए। अगर इनका ज्ञान है हमें, तो हमें ये पता लग जाता है कि इनको किन किन चीज़ों से क्या क्या नुकसान है और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, और इनके फ़ायदे क्या क्या, इनके लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। मेडिकल चेकअप, डॉक्टरी जांच, समय समय पर अपने शरीर की डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए। इससे हमें अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि कई प्रकार की बीमारियां जो समाज में या देश में चलती रहती हैं, तो हमें समय समय पर ये जांच करवानी चाहिए। डॉक्टरी जांच या चिकित्सा जांच से हम समय पर अपने शरीर विकारों या बीमारियों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमें बीमारियों का पता लग जाता है, विकारों का पता लग जाता है, तो उनका इलाज करवाने में हम तत्पर हो जाते हैं। निद्रा व विश्राम, रात को समय पर सोना चाहिए और शरीर को पूरा विश्राम देना चाहिए, क्योंकि आप जितना भी दिन में कार्य करते हो, क्रिया करते हो, अगर आप प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं कर पाओगे तो अगले दिन आप वो क्रिया कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। एक्सरसाइज, व्यायाम, प्रतिदिन व्यायाम या सैर आदि करनी चाहिए। हमें नियमित योग एवं आसन आदि भी करने चाहिए, जो आपके शारीरिक विकास में भी सहायता करते हैं, आपके स्वास्थ्य में भी सहायता करते हैं। ये सारी चीज़ें व्यायाम या योग वगैरह ये हमें डेली दिनचर्या में करने चाहिए। नाक द्वारा सांस लेना, हमें हमेशा नाक द्वारा सांस लेनी चाहिए। नाक से सांस लेने से हमारे शरीर को शुद्ध हवा प्राप्त होती है, क्योंकि नाक के बाल हवा में उपस्थित धूल कणों को शरीर के अंदर जाने से रोकते हैं, क्योंकि वो बाल हैं जो धूल कणों को बाहर ही रोक लेते हैं। लेकिन हम जब मुंह से सांस लेते हैं, तो जितने भी वायुओं में धूल कण होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे बीमारी होने का खतरा बना रहता है। साफ वस्त्र, क्लीन क्लॉथ, हमें हमेशा साफ़ सुथरे और ऋतु के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। मतलब ऋतुओं के अनुसार कपड़े का मतलब ये है कि गर्मियों में गर्मियों के, सर्दियों में सर्दियों के, बारिश आ रही है उसमें बारिश के टाइम में, ऐसे इस तरह से कपड़े पहनने चाहिए। शुद्ध एवं स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, हमें हमेशा शुद्ध एवं स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। आसपास का वातावरण भी देखना चाहिए आपको, क्योंकि जो आपका आसपास का वातावरण है वो आपके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है, इसलिए आपके जो आसपास का स्वास्थ्य है वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। अब आगे है जो हमारा वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट। हमें ताज़ा, पौष्टिक और संतुलित आहार खाना चाहिए। मतलब उसमें जो हमारे शरीर को चाहिए है, जो भी प्रोटीन चाहिए, कुछ भी चाहिए, उन सारी चीज़ों को इसमें भरपूर मात्रा होनी चाहिए। अच्छा आचरण, हमें हमेशा अपना आचरण व विचार शुद्ध व सकारात्मक रखने चाहिए और हमेशा खुश एवं संतुष्ट रहना चाहिए। कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। मादक वस्तुओं से परहेज, मादक वस्तुओं का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए हमें नशीली वस्तुओं जैसे अफीम, शराब, चरस, गांजा, तम्बाकू आदि से स्वयं को बचाना चाहिए। दूसरों को भी नशीली वस्तुओं से, दुष्प्रभाव से बचाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के जो स्वास्थ्य है उसके लिए सबसे खतरनाक चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उचित मनोरंजन, प्रॉपर रिक्रिएशन। आज के इस दबाव एवं तनाव युक्त युग में स्वास्थ्य को बनाए रखने के हेतु मनोरंजनात्मक क्रियाओं का होना अति आवश्यक है। हमें मनोरंजन क्रिया में आवश्यक भाग लेना चाहिए, इनसे हमें आनंद एवं संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अगर आप सारा दिन कोई भी क्रिया करते हो, कोई भी काम करके आते हो, थक हार के आते हो, तो शाम को आपको क्या करना चाहिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे आपकी जो सारा दिन की खोई हुई एनर्जी है वो वापस आ जाती है। नियमित दिनचर्या, नियमित दिनचर्या में क्या क्या आता है, समय पर उठना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, समय पर खाना, ठीक ढंग से खड़े होना, बैठना, चलना, दौड़ना आदि क्रियाएं से व्यक्ति स्वस्थ होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, कपड़ों की सफाई व आसपास की सफाई दिनचर्या के आवश्यक अंग होने चाहिए। तो ये क्या था हमारे आज के जो तीसरा क्वेश्चन है उसके क्या थे, स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए।